में सामाजिक विज्ञान में इतिहास, इसमें अध्याय 5 में हम आधुनिक विश्व में चरवाहे पाठ को हम कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है दूसरा, इसमें हमें ये 4 बिंदु दे रखे हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो इसमें कहा गया है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो देखिए, मतलब औपनिवेशिक सरकार जो थी उसने कुछ कानून बनाए और इन कानूनों से जो चरवाहा समुदाय हुआ करता था उन पर क्या फ़र्क पड़ा। तो इसमें हमारे 4 बिंदु हैं। पहला है पड़ती भूमि नियमावली, दूसरा वन अधिनियम, तीसरा अपराधी जनजाति अधिनियम और चौथा है चराई कर। तो पहला जो बिंदु है पड़ती भूमि नियमावली, तो इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए, औपनिवेशिक सरकार जो हुआ करती थी वो अपना लाभ देखती थी। वो सरकार भारत को लूटने आई हुई थी और वो भारत से हर तरह से कहीं ना कहीं से वो धन वसूलना चाहती थी और अपने राष्ट्र को भेजना चाहती थी। तो भारत में जो बड़े बड़े विशालकाय चारागाह हुआ करते थे वो सरकार को कहीं कोई लाभ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उसमें चरवाहा लोग अपने जानवर चराते थे। तो वो क्षेत्र ना जंगल के रूप में विकसित हो पा रहे थे, ना कृषि के क्षेत्र में विकसित हो पा रहे थे। तो सरकार ने, जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसने ये सोचा कि चरागाह भूमि से ना तो फसलें मिलती हैं और ना ही कोई टैक्स मिल रहा है। तो ये सरकार ने इस भूमि क्षेत्र को क्या कर दिया, कृषि भूमि में बदल दिया। इससे कृषि भूमि में बदलने पर सरकार की आय होने लगी, उनको टैक्स भी मिलने लगा, उनको अनाज भी प्राप्त होने लगा। तो इससे क्या हुआ, कृषि तो चालू हो गई, लेकिन जो चरागाह पर निर्भर थे, जो चारागाह हुआ करते थे, वो चरवाहा समुदाय को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। अब वो जानवर के जत्थे को, यानी उनके जानवर एक आध तो होते नहीं थे, पूरा झुंड होता था। अब वो किन क्षेत्र में चराएं। अब उनके लिए जब जगह नहीं बची तो उन्हें अपने इस कारोबार को धीमे धीमे ख़त्म करना पड़ा और वो अपने दूसरे व्यवसाय की तरफ बढ़ गए। ऐसी दूसरा है वन अधिनियम। वन अधिनियम में देखिए, वन अधिनियम में जो था, इसमें औपनिवेशिक सरकार ने वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। जो जंगल हुआ करते थे उनको आरक्षित कर दिया और उन वनों में अगर कोई चला जाता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, उससे दंड लिया जाता था। और अगर वहाँ कोई अपने जानवर को ले गया तो उन्हें भी प्रत्येक जानवर के अनुसार दंड देना पड़ता था। यानी वनों के अंदर लोग अपने जानवर को लेकर नहीं जा सकते थे और अगर पकड़े गए तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ता था। तो अब ना उनके लिए चरागाह बचे ना वन बचे। तो इस तरह से भी जो जो चरवाहे समुदाय थे उन्हें बहुत नुकसान होने लगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब औपनिवेशिक सरकार ने वनों को आरक्षित वन घोषित किया तो चरवाहों को अब वनों में जानवर को ले जाने की अनुमति नहीं थी। अब वनों में अगर पकड़े जाते तो उन्हें दंड देना पड़ता था। लोगों के सामने भोजन रोजगार की कमी हो जाती थी। अब ऐसा ही तीसरा बिंदु है अपराधी जनजाति अधिनियम। अपराधी जनजाति अधिनियम, इसमें देखिए, जो इसमें ये होता था कि सरकार जो थी, औपनिवेशिक सरकार, वो कुछ कबीलों को, यानी जो कुछ विशेष कबीलों को अपराधी मानती थी। वो भले अपराध करे ना करे, उनको सरकार ने ये घोषित कर दिया कि ये अपराधी हैं और ये जन्मजात अपराधी हैं। तो उन पर उनको ये सरकार ने जनजाति जो अपराधी माने जाते थे उन पर अधिनियम बना दिया और उन्हें यह कह दिया गया कि तुम एक निश्चित क्षेत्र में रहोगे और इस क्षेत्र से कभी भी तुम्हें आना जाना होता है तो इसकी जानकारी सरकार को दी जाएगी। इसके लिए आप लोगों को परमिट लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, अंग्रेज सरकार ने सन 1871 ईस्वी में आपराधिक कबीला अधिनियम लागू किया। इसके अनुसार कई कबीलों को प्राकृतिक रूप से अपराधी जन्मजात मान लिया गया था। अब इन्हें एक निश्चित क्षेत्र में रहना था, कहीं आने जाने पर उन्हें परमिट लेना पड़ता था। अगला है चराई कर। चराई कर यानी जानवरों को चराने के लिए टैक्स देना। तो अब यह प्रत्येक जानवर के हिसाब से सरकार टैक्स लेती थी। अब उनकी इतनी कमाई नहीं थी जितना उनसे टैक्स ले लिया जाता था। तो खान बदोशी जीवन जीने वाले ये लोग अपने इस कार्य को छोड़ने लगे। तो इसका उत्तर देखिए, सरकार ने चराई कर लागू किया ताकि सरकार की आय हो सके। प्रति पशु अनुसार यह
कर लिया जाता था। फलस्वरूप खानबदोशों का शोषण होने लगा, पशुओं का कार्य उन्होंने त्यागने लगे और नए कार्य करने लगे। तो इसमें आज इतना ही। धन्यवाद।